हेलो। जी जनाब, मोमिन है। हाँ हाँ, मैं भूमि हूँ। फर्स्ट टाइम आए हो या पहले आ चुके हो? नहीं, पहले मैं देखता हूँ और मैं आता भी हूँ। स्ट्रीम यार्ड में फर्स्ट टाइम आए हो या? नहीं, नहीं मेरा। हाँ, नहीं, ये मेरा फर्स्ट नहीं है। अच्छा फर्स्ट नहीं है। मोमिन है अभी तक? हाँ हाँ, मैं मोमिन हूँ। मुझे- भाई तुम सबसे पहले तो जाके है ना, मेरे को याद आ रहा है, सबसे पहले जाके अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन ले लो, या जहां पे इंटरनेट कनेक्शन है उसके नजदीक आ जाओ। यूट्यूब पे जाके देखो, तुम्हारी आवाज ब्रेक हो रही है। और मेरे ख्याल से, मेरे को जहां तक ध्यान आ रहा है, तुम्हारा इंटरनेट कभी जिंदगी में सही चला ही नहीं यहाँ पे आने के बाद। ठीक है साबिर साहब? हाँ, सैन तो को हम क्लियर सायों के नहीं घर है भेज क्या? देना। अब ठीक है, अब ठीक है, हाँ, अब ठीक है, अब ठीक क्लियर होगा। नहीं जो है बात मेरे करते भाई? करते फिर वैसे हो जाएगा। हाँ क्लियर है, ठीक है। हाँ मोमिन है। मुझे। हाँ, मैं मोमिन हूँ। मुझे कन्विंस हम्म करिए कि मुझे एक्स मुस्लिम बनना है। नहीं नहीं, हम्म। ये तो हम नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। हम देखते हैं कि बंदे में अकल कितनी है। बेवकूफों को एक्स मुस्लिम की सफ में हम शामिल नहीं करते। नहीं जी। चाहिए। बट नहीं चाहिए, मुझे वो इस्लाम इस्लाम में से अच्छे अच्छा हैं। कोई सिस्टम दिखाई नहीं देता। बेहतरीन, तो अच्छा सिस्टम लो जी साहिल साहब। अच्छा सिस्टम इस्लाम से ज्यादा कोई दिखाई नहीं देता यार। हाँ, जी। अच्छे सिस्टम में इस्लाम में ऐसा करें, 10 अच्छाइयां दिखा दें मुझे। चले 10 बहुत 10 ज्यादा का हो जाएगी, 5 5 सिर्फ 5 दिखा दें जाए। जी, मैं बोलता हूँ। पहला नंबर ये है बारी बारी, कि बारी बारी। हाँ हाँ, इस्लाम में पहली अच्छाई ये है, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इस्लाम में अच्छाई नहीं तौहीद। है, एक सेकंड। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड अच्छाई नहीं होती। वो आपने, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इज नॉट अच्छाई। वो एक कॉन्सेप्ट है गॉड का। गॉड एक हो, गॉड अनेक हो, वो अच्छाई या बुराई में नहीं आता। दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। आपने मुझे 5 अच्छाइयां बतानी है, प्लीज। माइक आपका दोबारा से। हाँ, मैं क्यों इसलिए अच्छाई बोल रहा सर नहीं, वो अच्छाई हूँ, नहीं होती, में बुराई नहीं होती, वो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है। फॉरगेट कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। गिव मी ह्यूमैनिटी 5 अच्छाइयां। यूनिटी में रहेगा। अच्छाई किसे कहते हैं? अच्छाई किसे कहते हैं? हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ यूनिटी रहेगी इंसानों में। अगर एक गॉड को सब ओके जी साहिल साहब, मानेंगे तो पॉइंट नंबर यूनिटी 1। रहेगी ना। पॉइंट नंबर ये 1, एक अच्छा है। यूनिटी। पॉइंट नंबर 1 इज यूनिटी। इस्लाम में यूनिटी है। ओके, 5 पूरे करते हैं, फिर जवाब दूं या एक एक करके जवाब दूं? नहीं, मैंने क्या बताया, डन इस्लाम हो में गया। अगर ओके जी, कॉन्सेप्ट उन्होंने ऑफ क्या बताया? गॉड यूनिटी। एक अल्लाह को ओके नाउ, मानेंगे तो यूनिटी बेहतरीन रह बेहतरीन। जाएगा। एक अल्लाह कोई एक अल्लाह थ्योरी है, उसे छोड़ दें। दोबारा से आते हैं, यूनिटी। लो जी भाई लोगों, दुनिया में कोई एक शख्स मुझे ऐसा दिखा दो जो ये कह दे कि इस्लाम में यूनिटी है। इस्लाम में इतनी ज्यादा लड़ाई है सिर्फ इसी वजह से कि कुरान एक अपंग तरीके से लिखा गया है। हर हाँ हाँ बंदा हाँ हाँ। अपनी मर्जी से उसको, मोहम्मद के मरने के बाद से ही हर बंदे ने उसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया। और मोहम्मद के मरने के बाद फौरन सबसे पहले तो 2 फिरके शुरू हुए, शिया सुन्नी। उसके बाद आपके पास सुन्नियों में 4 मेजर फिरके शुरू हुए, हनफी, शाफी, मालिकी। उसके बाद आपके पास शाफियों में फिरके शुरू हुए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यूनिटी नाम की अम्ब चीज नहीं है। हर फिरका दूसरे फिरके वाले को काफिर और जहन्नमी कहता है। ये कहते हैं जी इस्लाम में यूनिटी है। बाबा जी का ठुल्लू नहीं, यूनिटी है। काफिर काफिर अहमदिया को कहा जाता है और शिया को, और किसी को नहीं कहा जाता है। तो बरेलवी, एक अल्लाह बरेलवी, को तो मानने का जो वहाबी। कॉन्सेप्ट है अच्छा मुस्लिम में, तो बात हम सुनो, लोग सब एक शिया, है ना। शिया काफिर है कि नहीं है? जी हाँ, शिया काफिर है। जो काफिर है उसको तो काफिर कहना पड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह। ना। तो वो मोहम्मद तो के मुस्लिम मरने नहीं के है। बाद, मोहम्मद के मरते ही जिन लोगों ने अली को फॉलो करना शुरू किया वो काफिर है। वल्लाह हबीबी। ये यूनिटी है। अच्छा, ये ये भी इतनी बड़ी ये लोगों की क्या कहते हैं उसको, हिपोक्रेसी है
कि वक्त की नजाकत को देख के ये किसी को भी काफिर बना देते और किसी को भी काफिर की कैटेगरी में नहीं लाते। इनके वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में क्या कहते हैं उसको, बरेलवी शिया एक साथ इस्लाम के ऊपर प्रोग्राम करते हैं। ना बरेलवी वहां पे कहता है कि शिया काफिर है, ना देवबंदी कहता है शिया काफिर है, ना एलेदीस कहता है शिया काफिर है। लेकिन बाद में कुत्तों की तरह लड़ते भी हमने हैं आपस प्रोग्राम में। देखा। हाँ, सर जी बाद में कुत्तों की तरह लड़ते लड़के भी तो हैं। है, काफिर तो अब नहीं कह इंजीनियर रहे। अब इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा और जो दूसरा था मुफ्ती तारिक मुफ्ती मसूद। चार शादियां, हाँ, उनकी कुत्तों वाली लड़ाई है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ा कि तुम दोनों ने डिबेट नहीं करनी, इस्लाम की मां मार दोगे तुम लोग। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इन दोनों की डिबेट खत्म कराई थी, होने नहीं दी थी। पुलिस आ गई थी मिर्जा के पास, नहीं करनी है डिबेट, तुम इस्लाम की गांड मार दोगे तुम दोनों मिलके। सर जी ये तो हालत है इनकी। और ये यहाँ पे सीधा शिया को काफिर कह रहा है। इनका कौन सा आलिम जो है शिया को काफिर कहता है भाई? शिया काफिर जी, शिया काफिर, शिया काफिर, सारे आलम कहते हैं शिया काफिर। इस्लाम पाकिस्तान में शियाओं के आप नहीं ऊपर एक कहते खास, एडम साहब? सर जी इन्होंने, आप नहीं कहते ना, लेकिन पाकिस्तान में एक नया कानून इस्टेब्लिश किया है कि जो कोई मोहम्मद के यारों के बारे में बुरा कहेगा उसको भी 10 साल की सजा है। और शिया बाय डिफॉल्ट कहते हैं कि अली की इमामत आनी थी और अबू बकर ने ले ली थी, और वो लानतुल्लाह अलैह अबू बकर, उमर और उस्मान करते हैं। तो स्पेशली सर एक कानून पास हुआ है 2 साल पहले शियाओं के लिए। क्या वो कुछ बोलेगा साबिर? क्या मेरा इंटरनेट गया? हाँ हाँ, मैंने तो बता दिया ना। ये जो क्या आप बता रहे हैं ये छोटे छोटे बातें हैं जो छोटे छोटे भाई, मसले छोटी पे छोटी जो बातों में बातचीत तुम होती लोग है। बॉम्ब उड़ा के मस्जिद लेकिन मस्जिद के कॉन्सेप्ट ऑफ अंदर गॉड बॉम्ब सब डाल के। एक अल्लाह को मानते हैं ना। बरेली भी मानते हाँ, हैं एक अच्छा अल्लाह कोई को जी। कॉन्सेप्ट, मैंने कहा था कॉन्सेप्ट देवबंदी की भी बात नहीं मानते कर रहा हैं, मैं। अहले अरे हदीस भी भाई मानता है। कॉन्सेप्ट की बात नहीं करते इससे हम, यूनिटी यहाँ पे पैदा हम होता बात है मेरे करते भाई। हैं। उफ, अच्छा तो अल्लाह के हाथ पांव हैं कि नहीं है? हाँ है। हाँ हाँ हाँ, है ना? क्या क्या बेशक। जबरदस्त टॉपिक उठाया। लेकिन क्या साहिल साहब, जबरदस्त ये वो हैं जो मानते हैं कि अल्लाह के हाथ पांव हैं, ये है, वो हैं मानते जो हैं ये मानते हैं लेडीज कि दोनों अल्लाह, उन्होंने कह दिए हैं। हाँ मैंने भाई तो है ना, बताया ना, अल्लाह के एग्जिस्टेंस को तो मानता है ना। आप वो सब हाथ जो हैं। पांव है। बता रहे हैं वो छोटे छोटे अरे मसले पे। डंगर, हाँ हर सिंगल थीस्ट जो भी थीस्ट होगा वो गॉड लेकिन को देवबंदी मानता है। मेरा दोस्त भी है, ऐसा कोई बात नहीं। अरे बेवकूफ, जाहिल, अनपढ़, नामाकूल, सुन, हर नहीं थीस्ट नहीं, एक चाहे वो करता है किस, ना। यार सुनते क्यों नहीं है लोग? एवरी सिंगल थीस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को मानता है, चाहे वो कोई सा भी थीस्ट क्यों ना हो। ठीक है, एथियस्ट को हम कहते हैं कि वो थियस्ट नहीं है, इसीलिए उसे एथियस्ट कहते हैं। एथियस्ट यानी कि वो थियस्ट नहीं है, थीइज्म से बाहर है। बाकी सारे लोग जो थियस्ट होते हैं वो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को मानते हैं, लिहाजा ये इस्लाम की अच्छाई नहीं है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थीइज्म, that they will accept certain type of god or god like personhood, doesn't matter how they do it. So मेरे भाई, ये यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट आपका टूट गया, कोई और कॉन्सेप्ट लाएं। और इस्लाम में क्या अच्छाई है? 5 गिनानी थी, अभी आपने 1 गिनाई और वो भी पूरी नहीं उतरी। अगला दें, अगली अच्छाई दें। नहीं नहीं, आपने जो दूसरे रिलीजन को देखी है ना, तो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड सब बिगड़ गया है। भाई बिग रहा है या नहीं बिग रहा, इररिस्पेक्टिव, भाई वो अच्छाई बुराई नहीं है, इससे बाहर निकल के प्लीज बात करो। अच्छाई बताओ अगर है तो, नहीं तो किसी इंसान से बात करते हैं, क्योंकि आपका दिमाग बहुत नीचे है। मुझे पता लग गया, मैं आपसे मजीद बहस नहीं कर सकता हूँ। अगर आपकी अच्छाई है तो बता दें, 5 बतानी है आपने। अभी 1 भी नहीं बताई आपने। हाँ हाँ तो, हाँ तो और एक बताना चाहता हूँ जी। कुरान में सूरा इसमें ह्यूमैनिटी है, मतलब इंसानियत बेहतरीन, कैसा है, ये ये इस्लाम ने सिखाया है। इंसानियत क्या है ये इस्लाम ने सिखाया। सूरा मुमतहिना आयत नंबर बेहतरीन। 8 में है
जो लोग दीन So, के मामले में तुमसे जंग नहीं करते हैं, जो लोग दीन के मामले में तुमसे जंग नहीं करते हैं, उनको और तुमको घर से नहीं निकालते हैं, तुम उन लोगों के साथ अच्छा सलूक करो और जस्ट बिहेव करो। बिहेव करने में अल्लाह ने तुमको मना नहीं किया, क्योंकि अल्लाह ताला मना नहीं किया। जो जस्ट ओके, करता है उन लोगों वापस को आते हैं। वापस आते हैं। प्यार करता है। इसका मतलब है कि मना नहीं किया, हुक्म नहीं दिया, नंबर 1। सो ये हुक्म नहीं है कि आपने जिन लोगों ने तुमसे लड़ाई नहीं की है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, ये हुक्म नहीं है। यह कर देते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते तो ना करो। सो नंबर 1, आयत इस चीज को क्लियरली कह रही है कि ये कोई ऑर्डर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये आयत जो है, इसके आपके स्कॉलर्स जो हैं 3 तरह से तफसीर करते हैं। तफसीर नंबर 1 वो ये कहते हैं कि ये उस टाइम के लिए थी, बाद में एब्रोगेट हो गई। तफसीर नंबर 2 वो ये करते हैं कि हिजरत के वक्त मोहम्मद की एक बीवी थी, जिसके माँ बाप जो कि कौन सी काफिर थे, तफसीर वो है? वहां पे आए थे। क्या शट नाम है दी तफसीर एफ का? अप प्लीज, मैं आपको बता दूंगा, वेट करें। ये मैंने दिखाई भी है मेरे चैनल पे, मुफ्ती बमदर्द के ऊपर इसकी रिबटल वीडियो है, जिसमें मैंने बताया था कि उन्होंने किस तरीके से इस्लाम को साबित किया। तफसीरुल कुर्तुबी और तफसीर इब्ने कसीर, दोनों को मैंने पढ़ के दिखाया हुआ है उस वीडियो के अंदर। 30 मिनट की वीडियो है, जाके देख लीजिएगा। मुफ्ती बमदर्द की एक और चाल के नाम से वीडियो है प्रॉबली। अच्छा, मैं अब यहाँ पे भी दिखा दूंगा, आप सिर्फ ये इनकार करें कि ये मैं गलत कह रहा हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरी ये है कि मोहम्मद की एक बीवी थी, उसके माँ बाप यहाँ पे आए थे और उसने पूछा कि क्या मैं अपने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार कर लूं, क्योंकि वो यहाँ पे आए हैं, उनका तोहफा लेके आए हैं, मैं तोहफा एक्सेप्ट कर लूं। दिस इज ह्यूमैनिटी कि मोहम्मद की बीवी मोहम्मद से पूछ रही है, क्या मैं अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा व्यवहार कर लूं, क्योंकि कुरान सूरह तौबा कहती है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स जो है ना वो काफिरीन हैं, तुमने उनके साथ ना कोई दोस्ती वोस्ती नहीं रखनी। लेकिन एनी हाउ, अब अगर इसको कि इसलिए भी कहते हैं क्योंकि बाद में सूरह तौबा नाज़िल हो गई थी। सूरह तौबा की आयत नंबर 28 जो है वो बताती है, 28-29, कि तुम लोग जो हो ना, डरो नहीं, टेंशन नहीं लो, हम तुम्हें मालामाल करेंगे। कैसे मालामाल करेंगे? कि ये जो नजिस लोग हैं, तुम इनके ऊपर हमला करो। अब हमला किन पे किया जा रहा है? नजिस लोगों पे, दूर दराज के इलाकों में जाके। और आपने उनको 3 शर्तें देनी है, या तो इस्लाम कबूल कर लो, या जिजिया दो, या लड़ो मरो। अगर आप कहते हो कि कुरान के अंदर कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, तो इस आयत को तमाम स्कॉलर्स को या तो लिमिट करना है उस टाइम के ऊपर, या इस आयत को लिमिट करना है बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के ऊपर। वरना कुरान के अंदर कंट्राडिक्शन है, क्योंकि मोहम्मद ने जब तबूक पे जाके हमले किए और मुसलमानों ने बाहर निकल के डिफरेंट इलाकों पे हमले किए, देन उन्होंने इन मुसलमानों को इनके घरों से नहीं निकाला था, उन इलाकों में कोई मुसलमान था ही नहीं। तो अगर इस आयत को लेते हो तो कुरान के अंदर कंट्राडिक्शन आ जाती है, और तमाम सहाबा इकराम को कुरान के अंब का नहीं पता था। वरना इस आयत को आपको या तो लिमिटेड ऑर्डर में लेना पड़ेगा या उस टाइम के लिए लेना पड़ेगा। हेंस ह्यूमैनिटी वाली ये आयत भी गई। वैसे इस्लाम में ह्यूमैनिटी नाम का कोई चीज ही नहीं है। जो एक आयत का रेफरेंस दिया था वो भी मर गया। जी हजरत। कुरान कहता है वकूलु लिन्नासी हुस्ना, सूरा बकरा में है कि लोगों से अच्छा सुलूक करो। ये कुरान कहता है, और इस्लाम कहता ये है आयत कि खत्म ही नहीं जो हुई, आयत खत्म ही नहीं हुई। हाँ, आयत पूरी पढ़ो, आयत पूरी पढ़ो, आयत पूरी पढ़ो, खत्म ही नहीं हुई। हाँ क्या आयत पूरी पूरी पढ़ो? पढ़ो, आयत पूरी पढ़ो, आयत यहाँ पे खत्म नहीं होती। ना, मैंने बीच वाला बोला, इससे क्या तो साबित बीच वाला होगा? क्यों बोला? साले आयत पूरी पढ़ना, आयत को भी बीच में पढ़ना है। हाँ, वकूलु लिन्नासी हुस्ना व अकीमुस सलाता शुरू से पढ़, व आतुज आखिर तक ज़कात। पढ़। क्या शुरू से पढ़ो? शुरू से पढ़, ये आखिर कभी तक पढ़ा ही नहीं पढ़। ये रहेगा जो वो पूरी आयत, आयत। किसी मौलवी के मुंह से इतना सुन लिया होगा और वही इधर आके रिपीट कर दिया है। कुरान की ये कौन सी आयत है भाई? ये सूरा बकरा 78 होगा आयत। होगा। हाँ तो पूरी पढ़ना भाई, शुरू से। अगर आधी पढ़ रहा है तो शुरू से पढ़। अच्छा, नहीं, लेकिन बीच इतना वाला तो तो मान गए मैं माना वो। कर रहा हूँ ना। अभी
साबिर साबिर सुनो, अभी आप दूसरी आयत अगर पे तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे काफिर हो, होंगे तो वो उनसे भी सुनो अच्छा सुलूक करने को बोला है भाई, कुरान में। रुक जा भाई, रुक जा, एक एक चीज। अभी आप दूसरी आयत पे जा रहे हो, लेकिन उससे पहले जो आपने सूरह मुमतहिना की जो आयत दी थी वो खत्म हो गई, हाँ, क्या खत्म हो मतलब गई? उससे अल्लाह ने मना ह्यूमैनिटी नहीं साबित किया नहीं हो है, रही। मतलब हम अच्छा सुलूक कर हाँ, सकते हैं। उसमें अभी एडम साहब ने आपको इतना बड़ा जवाब दिया ना, क्या जवाब दिया? यार मैं क्यों तो बात क्या कर रहा कर हूँ रहा इससे? था, कानों पे चवन्नी रखा था? क्या वो क्या तफसीर बोल रहा था कि उसको दिखाई है तफसीर? अब इब्ने तूने ऐसी कसीर आर्ग्यूमेंट खोलिए सुना? और तबरी खोलिए, तबरी खोलिए जो पहला तफसीर है इस्लाम का, खोलिए देखिए क्या तफसीर दिखाइए हमको। तो तू दूसरी आयत पे क्यों गया, अगर इस पे डिस्कशन खत्म नहीं हुआ नहीं था तो? दिखाओ ना, मैं तीनों दे रहा हूँ कि इस्लाम ने नहीं नहीं, माँ ये बाप से भाई, जो जब उनसे सुन अच्छा सुन सुलूक सुन, करे अगर काफिर जब भी हो, एक चीज, और ये साबिर, आयत है। और यार तेरे कान में चवन्नी है क्या बे, पागल? एक आयत कंप्लीट नहीं हुई है उस पे डिस्कशन, अगर तेरे को उस पे रेफ्यूट करना है तो पहले वो कंप्लीट कर, यहां वहां मत भाग। सूरह मुमतहिना पे एक फाइनल रिफ्यूट डिसीजन नहीं पे आओ। किया ना, रिफ्यूट किया, दलील के साथ करो ना। कि, क्या चाहिए उसमें आपको अभी? क्या चाहिए? सूरह मुमतहिने का तफसीर खोलिए, आप तबरी खोलिए, मैं पढ़िए, मैं भी पढ़ूंगा। तबरी, ओके तबरी खोलते हैं, तबरी खोलते हैं। और अगर हाँ, तबरी में वही लिखा जो मैंने बोला है तो क्या क्योंकि करोगे? मौलाना का बात इस्लाम बोलने से छोड़ोगे? तो नहीं होगा ना। इस्लाम में मौलाना लोग इस्लाम बहुत छोड़ोगे? बहुत कुछ। अरे हाँ, मैंने तुम्हें कुर्तुबी बताया था और मेरी स्ट्रीम में पड़ा हुआ है, मैं वो नहीं दिखा नहीं, देता मैं हूँ। ये बोल मैं रहा हूँ तुम्हारे लिए तिबरी इस्लाम खोल दी से है। अच्छा सिस्टम दिखाओ तुम। अबे और डंगर, दिखा रहा हूँ, सिस्टम मैं भी कबूल दिखाता हूँ करने के सारा। लिए तैयार हूँ, अभी अभी। सर एक बात नहीं नहीं, सुनिएगा। भागने का नहीं है, टॉपिक से भागने का नहीं है, तेरे को पांच अच्छा ही साबित करने का भाई नहीं बेटा, नहीं नहीं, मैं भागने का नहीं है। 5 में ये गए। तिबरी आ हाँ, गया। हाँ, 10-20 और बोलूंगा मैं। बात सुने, सुनने आपका जवाब दे देता हूँ पहले। जो कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते कुत्ते, ठीक है, जैसे कुत्ते डॉगीज, हाँ जो स्ट्रीट में डॉगीज होते हैं, डॉगीज कुत्ते, हाँ, कुत्ते बिल्ले, कुत्ते कुत्ते कुत्तियां, राइट? ये जो कुत्ते कुत्तियां है ना, इनका रहने का सिस्टम नेचुरल, वो भी इस्लाम से अच्छा है। कुत्तों का जो गली बाजारों में रहने वाले कुत्ते हैं, कुत्ते जिनको आप कुत्ता कहते हो, उनका सिस्टम भी इस्लामिक सिस्टम से अच्छा है। एनी डे, किसी भी दिन में देख लिए, इट इज फार बेटर देन इस्लामिक सिस्टम। ठीक है मेरे भाई, तो ये तो हो गया आपका ये आंसर। दूसरा, आपने बोला है कि तिबरी दिखा दो। मैंने आपको बोला था कि मैंने इब्ने कसीर और कुर्तुबी से दिखाया था, और आपने इसलिए कहा ओके, इसने इब्ने कसीर और कुर्तुबी पढ़ी हुई है, तिबरी दिखा दो। मैं आपको बताऊं, तिबरी आपको मजीद जलील करेगा। मैंने तिबरी आपके सामने खोल दी है। अब बताइए, अरबी पढ़ेंगे या इसकी ट्रांसलेशन करके पढ़ना शुरू करूं? ट्रांसलेशन जी पढ़ो। ट्रांसलेशन। आपको अरबी पढ़ना नहीं आती ना मेरे भाई को? नहीं पढ़ना आता है, अच्छा, फिर इसको तर्जुमा नहीं करना आता उतना। आप तर्जुमा नहीं करना आता? उर्दू में पढ़िए, उर्दू बाय द मेरे वे, पास है, पढ़िए। अच्छा, उर्दू में तर्जुमा आपके पास तिबरी का है? हाँ किसने किया तर्जुमा वो मेरे भाई के लिए? जी, मेरे पास पीडीएफ फाइल है, आप पढ़िए, मैं देखूंगा। अच्छा, जरा लेके आए पीडीएफ फाइल तिबरी की, नहीं मेरे उर्दू पास तर्जुमे तो की। अभी एक्सेस नहीं है, आप दिखाइए ना आप। नहीं नहीं, मैं भी देखना चाहता हूँ नहीं तिबरी बहुत की पीडीएफ फाइल। नहीं, उसको तो अब बताना। देखना पड़ेगा ना, चेक करना पड़ेगा, आप दिखाइए ना नहीं नहीं, आप मैं टॉपिक। मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये पीडीएफ फाइल तिबरी की उर्दू में किसने की है, क्योंकि मेरे पास तो नहीं मिली, मैं तो ढूंढ थक गया। बल्कि मुझे भी भेज दे, ईमेल कर दे यार। हाँ, मुझे एक आदमी ने तिबरी की दिया उर्दू, है। उर्दू पीडीएफ फाइल जरा मुझे भेज तो सही। झूठ बोलते अच्छा हो तुम ठीक है, लोग, आप दिखाइए ना झूठ आप बोलते पहले। हो, झूठ बोलते अरे हो। मेरे पास है, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। झूठ, ओके। ले जी। ठीक है, अल्लाह आप से, इसको। अल्लाह डज नॉट फॉरबिड यू, कि अल्लाह नहीं तुम्हें नहीं, रोकता नहीं है। उर्दू में उल्लू के दिखाइए। पट्टे तिबरी दिखा रहा हूँ, ट्रांसलेशन की है, बकवास कम अब सुनना। तिबरी है,
अब हाँ पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है? खुद पढ़ेगा कि मैं पढ़ूं? हाँ तू पढ़ो। या पढ़ेगा तो तो 2 साल तेरी लग जाएंगे। उर्दू दे दे साबिर, या तो तेरा उर्दू वाला दे दे पीडीएफ, यहाँ पे खोल। और जब तुझे नहीं कह मैं दिया तो गया वो कि सब हमारे पता पास नहीं, उर्दू है ही नहीं तबरी का, तो तू वो उर्दू कैसे उर्दू क्यों करते कर हैं रहा मुझे हूँ? पता नहीं भाई। लैपटॉप पे है तू? नहीं नहीं मोबाइल पे, मुझे उतना ठीक पता नहीं कैसे करेंगे। या फिर नहीं कर पाएगा, यहाँ पे जो है वो देख ले तू, हाँ हाँ यहाँ क्रॉस पे मेरे चेक पास कर अरबी लेना। और अंग्रेजी है, पढ़ना है? हाँ पढ़ो पढ़ो। बड़ी मेहरबानी, आप बीच में इंटरप्ट ना करना। Okay. Allah does not forbid you from being kind to them and being just towards them regarding those who did not fight on the account of religion. ये जनाब कुरान की आयत उन्होंने दी है, अब इसकी तफसीर कर रहे हैं। Of the people of Makkah and did not expel you from their houses. मक्का के लोगों के लिए स्पेसिफिक किया उसने इस आयत को, जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला। क्यों किया उसने स्पेसिफिक? कहीं The यहाँ people of स्पेसिफिक तो नहीं लिखा है। shut the f up my friend, shut the f up। बता रहा हूं उसने क्यों स्पेसिफिक किया। उसने पीपल ऑफ मक्का क्यों लिखा है यहाँ पे, देयर इज अ रीजन कि उसने लिखा है पीपल ऑफ मक्का, वो आगे बताएगा। डंगर तफसीर करने वाला बंदा तफसीर करता है तो उसके पूरे पैराग्राफ को पढ़ना पड़ता है, एक लाइन को नहीं पढ़ना पड़ता। मैंने पढ़ी है, तूने नहीं पढ़ी तो सुन लेना। हद होती है यार इन लोगों की। वो कहता है क्यों, द पीपल ऑफ इंटरप्रिटेशन, जो तफसीर करने वाले लोग हैं, डिफर्ड, उनमें इख्तलाफ पाया जाता है, एज टू हु वाज मेंट बाय दिस वर्स, कि इस आयत से क्या मतलब था, एंड कौन मतलब था। हु वाज मेंट बाय दिस वर्स, इस वर्स से कौन सा शख्स मतलब था, मुराद था। एंड सम ऑफ देम सेड, उनमें से कुछ ने कहा है, व्हाट वाज मेंट बाय इट, जो इसका मतलब है, those who believed in Makkah only, ये मक्का के लिए है, and did not immigrate, और उन्होंने माइग्रेट नहीं किया था। So God permitted the believers to be righteous and kind to them, तो अल्लाह ने उनको कहा कि उनके साथ, जो मुसलमानों को कहा कि उनके साथ तुम मक्का में ही हो, तुमने हिजरत नहीं की है, लिहाजा इर्द गिर्द के लोगों के साथ तुम काइंड रह सकते हो, वरना वो तुम्हें एक फैंटी लगाएंगे। अच्छा, mention who said that Muhammad bin Amr told us, he said Abu Asim told us, said Isa told me, Haritha told me, he said Hassan told me, chain of narration है। He said Warqa told me, on the authority of Ibn Abi Najah, on the authority of Flana, on the authority of Flana। God does not forbid you from those who do not fight on the account of religion that ask forgiveness and they would be kind to them. He said, forbidding नहीं है, once again order नहीं है। They are those who believed in Makkah and did not immigrate। ये मदीना वालों के लिए नहीं है, रियासत मदीना के लिए नहीं है, ये मक्का वालों के लिए। Others said, और दूसरे लोगों ने क्या कहा, what is meant by is those other than the people of Makkah who did not immigrate. Mention the one who said that Muhammad bin Flana, 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 Flana. He said it was revealed about Asma binte Abu Bakr. Abu Bakr की बेटी अस्मा के बारे में ये नाज़िल हुई थी। And she had a mother in pre-Islamic time. इस्लाम से पहले की उसकी एक माँ थी, यानी कि काफिरा माँ थी। Who was called कुतैला, जिसका नाम कुतैला था। डॉक्टर ऑफ अब्दुल उज्जा, जो कि बेटी थी उज्जा की बेटी की। So she brought her gifts, उसने अपनी बेटी के लिए गिफ्ट्स लेकर आए। क्या लाए जी? गिफ्ट्स लाए। Oh my goodness, I have to go. Basket, corn, ghee वगैरह, it did not accept the gift from him, enter upon the messenger of God and granted him peace. So Aisha mentioned that to the messenger of God कि क्या वो उनके साथ अच्छा व्यवहार कर ले, और उसकी वजह से ये आयत नाज़िल हुई थी। और बहुत सारा कुछ है। साहिल यार और अमित, ये मेरी वीडियो ये चला देना, इसके ऊपर बाकी सारा कुछ है। मुझे थोड़ी देर के लिए निकलना है, प्राइवेट चैट में वीडियो डाल रहा हूँ। ये ओके वीडियो ये भाई, चला देना, इसमें सारे रेफरेंसेस हैं। आई गॉटा गो फॉर नाउ, सॉरी। ठीक है। ओके